हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका ग्रेविटी क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है टेबल, यानी जो आप बचपन से टेबल पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन आपने टेबल को हमेशा जो है कि उसको याद करने में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको एक शॉर्ट पैटर्न बताऊंगा, जिस पैटर्न से आप इजीली 1 to 20 अपने टेबल को राइट कर सकते हो और अपने छोटे भाई बहन को भी सिखा सकते हो। और जो छोटे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मार खाने से बच सकते हैं। उनके टीचर्स कई बार उनको मार लगाते हैं कि टेबल लिखो टेबल लिखो, तो अगर वो इस पैटर्न को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बहुत ही ईजिली इस पैटर्न को सीख के और टेबल लिख सकते हैं। और लिखते लिखते धीरे धीरे उन्हें टेबल याद भी हो जाएगा। तो इस पैटर्न को देखते हैं। तो पैटर्न सीखने से पहले हमको 1, 2 और 3 का टेबल याद होना चाहिए। तो 1, 2 और 3 के टेबल को याद करने में भी हमको एक पैटर्न जो है उसको पहले समझ लेते हैं। 1 के टेबल में तो क्वाइट इजी, इसमें कोई आपको असुविधा नहीं है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। लेकिन 2 के टेबल में एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है उसको देखते हैं। जो लास्ट वाला नंबर है, यानी अगर 2 का टेबल है, 2 का टेबल है, तो लास्ट वाला जब हम 2 का टेबल लिखना शुरू करेंगे तो जो लास्ट डिजिट है उसमें 2 को क्रमशः यानी रेस्पेक्टिवली जोड़ते जाएंगे। जैसे ये 2 का टेबल है, फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 2 के टेबल में 2, यानी 2 1 जा 2। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा टेबल में वो हमारा नंबर क्या होगा 2 + 2। आप देख रहे हो यहां पे। वैसे ही 2 के टेबल में नेक्स्ट नंबर 6, यानी आप जितने भी नंबर्स 2 से लेकर 20 तक देखोगे उसमें एक ही पैटर्न नजर आएगा कि जो अगला नंबर है वो पिछले वाले नंबर के साथ अगर आप 2 जोड़ देते हो तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपको याद नहीं हो रहा है टेबल, तो आप इस पैटर्न पे देख सकते हो कि आपको अगर आपको एडिशन इजीली आता है, आप अगर जोड़ना आसान समझते हो, तो आप जोड़ जोड़ कर भी अपने टेबल को लिख सकते हैं। ठीक है? सेम पैटर्न 3 वाले टेबल में भी फॉलो होता है। प्रीवियस नंबर +3, यानी पिछला वाला जो नंबर है उसमें 3 3 जोड़ते जाओ और आप अपना टेबल इजीली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत ही इजी पैटर्न बता दूंगा। 4 से लेके 20 तक आप टेबल बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। कैसे? तो ध्यान दोगे। 4 का टेबल हमें लिखना है, ठीक है? 4 का टेबल लिखना है, तो क्या अगर 4 को हम ये लिखना चाहें 3 + 1 तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है? तो अगर हम 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं, तो यहां कॉन्सेप्ट हमारा ध्यान से समझोगे। कॉन्सेप्ट है कि 3 के मल्टीपल्स को और 1 के मल्टीपल्स को जोड़ दो और ये हमारा क्या हो जाएगा 4 का टेबल बन जाएगा। कैसे? तो देखोगे, ये हमारा रहा 3 का टेबल, ठीक है, और ये रहा 1 का। मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार में एक नंबर को लिया, यहां भी एक नंबर को लिया, यानी 1 और 3। और कंसेप्ट क्या कर रहा है, 3 के मल्टीपल्स को और 1 के मल्टीपल्स को जोड़ते जाओ और टेबल आपका तैयार हो जाएगा। 1 और 3 यानी 4, 2 और 6 8, 3 9 12, 4 12 16, 5 15 20, 6 18 24, 7 21 28, 8 24 32, 9 27 36, 10 30 40। और जब आप देखोगे तो ये इस तरीके से आप इजीली क्या लिख दिए हो, 4 का टेबल लिख दिए हैं। ठीक है? और सेम पैटर्न 4 से लेके 20 तक फॉलो होता है। तो अभी आपने समझा कि कितना इजीली हम लोग, अगर 1 2 और 3 का टेबल हमें आता है और उसको हमने रिमेंबर कर लिया है, तो हम कितना इजीली उस टेबल को लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, हम लोग 5 का टेबल लिखते हैं। ठीक है? सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे। तो 5 का टेबल लिखने के लिए हम लोग इस बार क्या करेंगे, 5 को क्या 3 + 2 लिख सकते हैं?
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने 4 का टेबल लिखते टाइम 3 और 1 के मल्टीपल को जोड़ा था, वैसे ही 5 का टेबल लिखने के लिए 3 और 2 के मल्टीपल को जोड़ेंगे। तो ये रहा हमारा 2 का टेबल और ये रहा हमारा 3 का टेबल। आंख बंद करके जोड़ते जाओ, ठीक है। 3 और 2 5, 6 और 4 10, 9 6 15, 12 8 20, 15 और 10 25, 18 और 12 30, 21 और 14 35, 24 और 16 40, 27 और 18 45, 30 और 20 50। यानी 3 के मल्टीपल्स में ब्रेक करके आप वेरी इजीली क्या कर सकते हो, टेबल को लिख सकते हो। आप सेम वैसे ही अब आप पैटर्न फॉलो होगा। 6 का लिखना हो तो 3 + 3 यानी 3 का मल्टीपल और फिर एक बार 3 का मल्टीपल। 7 का लिखना हो तो 3 + 4 का मल्टीपल। 8 का लिखना हो तो 3 + 5 का मल्टीपल। 9 का लिखना हो तो 3 + 6 का मल्टीपल। यानी एक चीज आप सीख गए कि अगर आपको 2 और 3 का टेबल आप याद कर लिए हो तो आप 2 और 3 के टेबल की मदद से 20 तक टेबल बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। अब अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि सर 17 और 18 का बता दीजिए, तो 17 और 18 में क्या रखा है भैया, 3 + 14 का। ठीक है, क्लियर है। किसी को यहां डाउट हो रहा होगा कि सर अगर 14 का पहले से नहीं लिखे होंगे तो टाइम लगेगा, तो 14 को फिर फर्दर ब्रेक कर दो ना, 3 + 3 + 11। ठीक है, फिर आ रहा होगा कि सर यहाँ 11 का नहीं पता है, सर 11 में डाउट है, तो क्या करना है, फिर 11 को 3 + 8 में कर दो। यानी देखो इसमें क्या है, ये कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है टेबल याद करने का। दिस इज द पैटर्न टू राइट टेबल। ये टेबल लिखने का पैटर्न है। और होता क्या है कि जब आप बार बार चीजों को लिखोगे तो धीरे धीरे वो आपके क्या है, परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। और ये पैटर्न है सिर्फ ये समझाने के लिए कि टेबल भी आपका क्या है, एडिशन के पैटर्न को फॉलो करता है, इसीलिए इस पैटर्न को हमने बताया। और आप क्या करोगे, इस वीडियो को देखने के बाद 1 से लेके 20 तक इस पैटर्न को फॉलो करके टेबल खुद से लिखोगे। और आपके लिए ये एक फन चैलेंज है कि आप ट्राई करिए और देखिए कि क्या हम लोग 2 और 3 के टेबल की मदद से 20 तक टेबल इजीली लिख पा रहे हैं कि नहीं। क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन के कॉन्सेप्ट को। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में से मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक पे जो वीडियोस बने हैं उसके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर कोई भी मैथ के टॉपिक्स पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का जितना जल्दी हो सके प्रयास करेंगे। सो लर्नर्स, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और इस ग्रेविटी चैनल को फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।